नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक महीने में हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ें। बोर्ड एग्जाम्स हमारे एक महीने बाद आने वाले हैं, तो कौन कौन सी विषय पढ़ें और उनको कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पूरी पढ़ाई नहीं की है या फिर यूं कहें कि पूरा सिलेबस नहीं किया है, तो उनके मन में ये प्रश्न सबसे पहले आता है कि सर अब लास्ट के महीने में मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, किस तरीके से पढ़ाई करूं। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे 12th एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इससे संबंधित मैंने 2 से 3 वीडियोस बना रखी हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, आपको अपना रिवीजन कैसे करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लेना, वो आपकी पढ़ाई में और हेल्प करेंगे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, जो पहले कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, फिर स्कूलों में कोर्स नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हो पाया, या फिर स्कूलों में रेगुलरली क्लासेज नहीं हो पा रही है, फैकल्टीज की कमी है, और भी कई सारे रीजन हैं। हमें फोन आते हैं तो पता चलता है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया या फिर कोर्स नहीं कर पाया। तो जो भी आपका रीजन रहा है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे कुछ आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं इस लास्ट 1 मंथ में, तो आपके पास होने के चांस तो बनते ही हैं। पास होने के साथ कोशिश ये रहेगी, अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको सोच के आपको जो बताऊंगा पॉइंट्स, उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी पास होने के साथ साथ आपकी अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। क्योंकि हमें, जैसे मैं आज रिसेंटली ही बात करूं, आज मॉर्निंग में एक बच्चे का फोन आया कि सर मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को पढ़ लूं ताकि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, मेरी साल बर्बाद नहीं हो। स्कूल कोचिंग जहां पर भी वो है भाई, उसने फीस दी है, वहां पे ऑलरेडी फीस दे चुका है, फिर भी वहां पे क्लासें नहीं हो पाई हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो, एक तो आप जो मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप भी इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि लास्ट के 1 महीने मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन अभी तक आप नए हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप 12th में अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार मेरा पूरा जी जान लगा के फोकस ये है कि 12th का एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा जो कोविड की वजह से जिसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है वो नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमने यूट्यूब पे सारे वीडियोज डाल रखे हैं ऑलरेडी, काफी सारे वीडियोज। ऐप के अंदर अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में कंप्लीट 12th का कोर्स देते हैं। अभी रिसेंटली 499 रुपए में हम 12th का पूरा कोर्स दे रहे हैं, जो बहुत ही नाममात्र फीस है, जिसमें तीनों सब्जेक्टों का सारा कोर्स है। ओके, सो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 20-30% कोर्स करा है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरी अच्छी परसेंटेज बन जाए, तो अब क्या करना है। सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, देखने के बाद ही ये तुरंत ही आपको स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि आप अब अगर पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपकी देखो 2 चीजें होती हैं इस दुनिया में, 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जो जस्ट भीड़ में भाग रहे हैं, परेशान है, टेंशन में है, एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन सही है या नहीं, कुछ पता नहीं है, बस दुखी हो रहे हैं। दूसरे टाइप के लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, किसी वजह से प्रॉब्लम में है, लेकिन उनको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम, देखो सबसे मेन चीज होती है बेटा कि हमें हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानी आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। वो दुखी तो होते हैं, परेशान होते हैं, देखो दुख सबको आते हैं, परेशानी सबको आती है, लेकिन वो ये चीज क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्या है। जब तक आप अपने सामने जो प्रॉब्लम्स है उनको देख नहीं पाओगे, तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अब आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत अच्छे हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखा, आपने अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, और आपने ये भी सोच रखा है कि मैं चाहे अभी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है और मुझे 1 महीने में तैयारी करके 12th की परसेंटेज को अच्छा इंक्रीज करना है, या फिर 12th में मुझे पास होना है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप इस स्टेप में या फिर इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देख लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब सेकंड जो चीज आती है कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद सेकंड थिंग होती है कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें। सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब मुझे तैयारी करनी है, मुझे पास होना है या फिर अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो क्या करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, जैसे मुझे फोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। सबसे पहला काम जो आपको अभी करना है वो ये है कि आप अपना सिलेबस को देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
सबसे पहली चीज है बेटा, देखो हम 12th एग्जाम में पास होना चाहते हैं, 12th एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको सिलेबस का मतलब ये नहीं सर जी ये तो हमें पता है क्या क्या है। देखो कभी भी हमेशा अपना ये ढक्कन है ना इसको खुला रखा करो, है ना। हम आधी से ज्यादा चीजों को तो आने से पहले इग्नोर कर देते हैं। सिलेबस का जैसे मैंने बोला आप में से हो सकता है बहुत सारे मना अरे सिलेबस तो सर बचपन से पता, मतलब जुलाई से ही पता है। नहीं पता भाई, अगर आपको सिलेबस ढंग से पता होता, सिलेबस को ढंग से एनालाइज किया होता तो शायद आप अब तक अच्छी से तैयारी कर चुके होते। ठीक है, सिलेबस को देखो, सिलेबस को देखने का मतलब ये नहीं कि पेपर कॉपी लेके बैठ के वहां पे और हाँ देख लिया ये सिलेबस, हाँ अच्छा ये केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, हाँ 3 सब्जेक्ट खत्म किया, ऐसे नहीं। सिलेबस को आप सब्जेक्ट वाइज देखो, चैप्टर देखो, उस चैप्टर का नाम क्या ढंग से पढ़ो, उसको पूरा ध्यान और सोचो थोड़ा सा कि इस चैप्टर का नाम ये है तो इस चैप्टर में मतलब इस चीज के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और साथ में ये देखो कि ये चैप्टर जो है वो कितने नंबर का है, ज्यादा नंबर का है कम नंबर का, उसका वेटेज देखो। उससे क्या होगा, हमें ये क्लियर रह जाएगा कि यार ये चैप्टर ज्यादा नंबर का मतलब ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे अच्छे से क्लियर करना है। जो चैप्टर छोटा मोटा है तो मतलब उसमें से छोटे क्वेश्चन आइए उसको मुझे नॉर्मली लेना है। ठीक है, नॉर्मल कुछ क्वेश्चन देखूंगा या देखूंगी, मेरा कवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो सिलेबस को एनालाइज ढंग से करो। मैंने कल जब वीडियो बनाई थी जेट वाले बच्चों के लिए, वहां पर भी ये बात कही थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सिलेबस को ढंग से एनालाइज नहीं करते हैं। आप सिलेबस की कॉपी, हार्ड कॉपी रखो अपने टेबल पे और सिलेबस को देखो ढंग से कि क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट कितनी नंबर की है, उसके आधार पर ही उसमें वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो सिलेबस को ढंग से आपको देखना है। देख लिया सिलेबस। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 2 चीज आएंगी। देखो 1 महीना हमारे पास में बच रहा है। अब 1 महीने में हम इतने धुरंधर नहीं है कि सारा सिलेबस जो है पूरा अच्छे से याद कर ले, सारी वीडियोस देख लें ऑनलाइन में, सारे पीडीएफ पढ़ ले, नोट्स पढ़ ले, पूरी बुक्स पढ़ ले, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये हम अभी कर सकते तो फिर वो जो लोग पागल हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 महीना हमें स्मार्टली वर्क करना है ना। एक गधा चाल नहीं चलनी है, हमें स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली कैसे, आप इस सिलेबस में से 2 कैटेगरी डिवाइड करोगे। कैसे, एक तो वो देखोगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनसे मतलब हाई लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो मुझे अच्छे से, अगर आप ये देखिए कि पास होने के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। अब वो नंबर कौन कौन से चैप्टर को क्लियर करने से आ सकते हैं, भाई हमें पास होना है, अभी उनकी बता रहा हूं मैं। ठीक है, या जितनी भी आपकी परसेंटेज है, मुझे मिनिमम 50, 60, 70 जो परसेंटेज बनानी है। ये उन बच्चों को जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, अब जो साल भर से पढ़ रहे हैं वो भी 40% का टारगेट मत लेना है ना, वरना मेरी ऐसी हो जाएगी। क्योंकि मैंने साल भर से आपको 85% के लिए जी जान लगाई है कि 85% अपन को बनानी है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है, उस सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बड़े नंबर के चैप्टर्स हैं, और साथ में ये भी देखो कि हाँ ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुना है, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, उसकी एक लिस्ट बनाओ कि इन चैप्टर्स को, अगर ये 5 चैप्टर्स आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में से, इन 5 चैप्टर्स को अगर मैं अच्छे से कर लेता हूं या कर लेती हूं तो मेरे पासिंग मार्क्स तो क्लियर हो चुके हैं। तो यहां से आपका एक सिक्योर जो है लेवल है वो क्लियर हो जाएगा, हाँ मैं पास तो हो जाऊंगा। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिए, थोड़ा सा अपर लेवल का तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पकड़नी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे जो मेरे एग्जाम में मुझे पास कर सकते हैं, उनको आपको क्लियर करना है। सेकेंड थिंग आती है जो नॉर्मल जो होते हैं। ठीक है, नॉर्मल्स को आपको फिर अगर टाइम मिलता है ये कवर करने के बाद में जो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल चैप्टर है, उनको कवर करना है। अब बात जो आती है वो ये आती है कि सर जी मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर्स उठाने हैं। क्या करना है, पिछले साल के जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको उठाइए और उसमें से देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स में से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब पिछले 1 साल का नहीं, 2, 3, 4, 5 साल के पेपर उठा लो, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस चैप्टर में से ये कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ओल्ड पेपर में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये, जैसे कि मैं बात करूं, आप कोई सा भी एक चैप्टर ले, जैसे मृदा वाला चैप्टर है केमिस्ट्री में, मृदा प्रोफाइल या मृदा के, अब ये 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर में जो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, चाहे छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार घूमते रहते हैं, तो इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार के आप कोई भी चैप्टर कोई सी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। तो आपको ओल्ड पेपर्स में से क्या करना है, ये देखना है कि जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उस चैप्टर में से 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जो डेफिनेटली आते ही आते हैं एग्जाम में, उसको पकड़ लेना है, इसको यहाँ पे मर्ज कर देना है। भाई हमें पासिंग मार्क्स चाहिए अभी। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कर देना है, उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, उसकी आप लिस्ट बना लेना या उसको इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, बुक के अंदर या नोट्स आपके जो भी है, ये चीज क्लियर हो गई।
अब ओल्ड पेपर्स से हमने क्या किया है, एनालाइज किया है कि किस चैप्टर में से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आएंगे ही आएंगे। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरी चीज, ये बात हमें क्लियर हो गई, ये क्या है, ये सिर्फ हमारी आउटलाइन बनी है बेटा, कि हाँ भाई मुझे मेरे पास में 1 महीना है, 1 महीने में मैंने सिलेबस देख लिया है, ओल्ड पेपर देख लिए हैं, इनमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे आपने उसको क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया है, एक लिस्ट बना ली है कि ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। अगर मैंने ये टॉपिक्स या ये चैप्टर पढ़ लिए तो मेरी अच्छी परसेंटेज बनेगी, मैं पास हो सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो आप सबसे बड़े लकी इंसान हो कि आपने मतलब अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखा है। मैक्सिमम लोग देख ही नहीं पा रहे कि मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखा कि ये है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर गए कि अब प्रॉब्लम को जब हम देख लेते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि आपने चलो हमें अप्रोच किया है, मुझे मैसेज कॉल किया है कि सर मुझे पढ़ना है, 1 महीने कोचिंग करनी है, या फिर कैसे भी करके मुझे पास होना, अच्छी परसेंटेज बनानी है। अब आप आ जाइए सॉल्यूशन पे, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आती है कि अब हमें उसका एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कोई मतलब नहीं, सारा ज्ञान बेकार का है, ठीक है। अभी मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करूं, आईएएस की तैयारी करूं, मैं फिक्स कर लूं, मैंने सिलेबस देख लिया आईएएस का, और मैंने ये चीज भी क्लियर कर ली कि अगर आईएएस की तैयारी में ये चीजें मैं कर लेता हूं, मैं आईएएस कल को मैं आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, हार्डवर्क स्मार्ट मतलब स्टडी नहीं करूंगा, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहां तक हमारा ये क्लियर होता है विजन कि प्रॉब्लम देख ली है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वहां तक पहुंच गए हैं। थर्ड स्टेप जो हमारी आती है वो है हमारी एक्शन लेने की, कि हमें एक्शन लेना है कि हाँ वाकई में मुझे पास होना है तो मुझे ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और वो मुझे ही उठाने पड़ेंगे। ना तो मेरे सर आएंगे वहां पे, ना मेरे स्कूल वाले आएंगे, ना कोचिंग वाले आएंगे, ना मेरे पड़ोसी आएंगे, कोई नहीं आएगा, वो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब ये चीज क्लियर हो गई है, अब आपको क्या करना है, देखो सारी सब्जेक्ट तो आप पढ़ नहीं सकते हो, ना ही सारा कोर्स आप कवर कर सकते हो। आपको क्या करना है, क्रीम खानी है ना, जैसे कि पूरा दूध है उसमें से हमने क्रीम बाहर निकाली, इस लास्ट टाइम हमें क्रीम खानी है। तो अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में आपके मॉडल पेपर्स जो है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। मॉडल पेपर यहां पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो श्री गोविंदम क्लासेज का जो ऐप है उसमें मैंने मॉडल पेपर 12th का जो कोर्स है उसमें मैंने मॉडल पेपर ऐड कर रखे हैं। और अभी रिसेंटली ये जो कोर्स जा रहा है आपका, वो इसमें ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है, जिसमें 499 499 रुपए में पूरा 12th का कोर्स मिल रहा है। और इसमें एक खास बात और जो आपके लिए बेनिफिशियल है, हम सिर्फ ऑनलाइन कोर्स देते हैं, जो ऐप के अंदर उसके नोट्स, वीडियो और टेस्ट सीरीज रहती है, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो। लेकिन हमेशा मोबाइल से नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर आपकी सुविधा के लिए हम ये जो मॉडल पेपर्स हैं, क्योंकि अभी इस महीने में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज, अगर आप बैच में ऐड हो जाते हो तो उसके बाद बिना आपके कहे तीनों सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज कंप्लीटली मॉडल पेपर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाते हैं, जिनकी आप प्रिंट निकलवा सकते हो, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि क्लियर हो गया मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके मॉडल पेपर पढ़ो। मॉडल पेपर कैसे पढ़ने, देखो जैसे कि आप, अगर मैं आपको बात करूं कि आप गोविंदम ऐप में जुड़ते हो, बैच में अगर आप जुड़े हुए हो, आपको मैंने मॉडल पेपर सेंड कर रखे हैं। अगर नहीं है आपके पास में तो आप मेरे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, वो बाद में बता देंगे। हाँ, मॉडल पेपर आपके पास में आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को, उसके जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, साथ में मैंने उसका आंसर भी दे रखे हैं, ताकि आपको आंसर के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़े, ये बुक उठाए, ये नोट्स उठाए, नहीं, वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके मैंने आगे बता रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में परिभाषा पढ़ी, जो जो चीज याद करने वाली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, वो मैंने वहां पे इंक्लूड कर रखे हैं मॉडल पेपर में, वो आपको पढ़ने हैं। जब भी उस कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसमें मॉडल पेपर में समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सॉल्यूशन एक तो लिखने में तो है ही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसी टॉपिक की आप ऐप के अंदर तो आप ऐड हो ही जाओगे, ठीक है। तो ऐप के अंदर वीडियो का जो फोल्डर है वहां पे चैप्टर की उसमें पार्ट बने हुए हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जाके देखो, वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ में आ गया, फिर से मॉडल पेपर पे आ जाओ। तो इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपने ओल्ड पेपर से एनालाइज करके निकाले हैं, मैं खुद दे दूंगा आपको ये चीजें भी, ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है तो बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर से पढ़ने हैं, नहीं समझ में आ रहा तो उसकी वीडियो देख लेनी है।
वीडियो भी समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या करना है, तो फिर हम ये कर रहे हैं कि अभी मंडे से नेक्स्ट मतलब 2 दिन बाद में मैं आपके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, प्लस जूम ऐप पे डाउट क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। इस मंथ में बनती है चीजें, कम होती, बहुत कम वीकली हो रही थी, क्योंकि आपको हमने मॉडल पेपर सेंड कर दिए थे और हमने कहा कि आप शांति से पढ़ो। लेकिन अगर इस महीने में आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो हमने ये चीजें वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस प्लस जूम ऐप पे डाउट क्लासेस दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर से क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उसकी वीडियो देख ली। वीडियो में भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा, सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करो, ये उन्हीं बच्चों को मिलेंगी क्लासेस जो बच्चे बैच में ऐड हैं, ठीक है। रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन कर लो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कोई डाउट है तो जूम ऐप पे जो डाउट क्लास होगी वहां पे आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो कि सर ये टॉपिक में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा उसको। फिर भी नहीं तो आप पर्सनली भी मुझसे 8 बजे बाद रात को बात कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एंड तक खत्म करना है, जड़ से उस प्रॉब्लम को निकालना है, वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे स्टेप आपको लेना है बेटा, मैंने कहा ना कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे परसेंटेज अच्छी बनानी है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है, माँ बाप का सपना साकार करना है और पैसे बचाने हैं माँ बाप के, तो ये 499 का कोर्स सबसे सुटेबल है आपके लिए। एक्शन लेना है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। हमसे जितना होता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, पेरेंट्स से जितना हो सकता था पेरेंट्स ने आपके लिए कर लिया। अब यहाँ पे जो बात आती है वो आपके ऊपर है कि आप एक्शन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि हाँ वाकई में मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है, या अभी तक मैंने जो पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया उसमें से मैं अगर कुछ भी थोड़ा अपने ऊपर खर्च करके सेल्फ यहाँ पे खर्च करके और मैं अच्छी सी परसेंटेज बना सकता हूँ, 5-10% इंक्रीज हो सकती है, तो हमें एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है वो मैंने ऑलरेडी अभी बताई दी है, वो है आपकी रिवीजन क्लासेज। रिवीजन क्लास है, इसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि मॉडल पेपर से जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, चैप्टर क्लियर कर लिया है, उसका मैंने भी प्रोसेस बता दिया कि नहीं समझ में आता तो क्या क्या करना है। फिर उसका वापस से आपको रिवीजन करना है और उसके रिवीजन नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना कि रिवीजन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कैसे करें करके वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देख लेना। तो लास्ट में आपको उसका रिवीजन करना है। अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करते हो तो इस 1 महीने में भी आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। जो अगर अभी तक कुछ भी नहीं आपने पढ़ा है तो भी आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके, जिसमें से 2 स्टेप आपकी प्रॉब्लम को देख रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही है, और बाकी 2 स्टेप हैं जो आपको खुद को एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, आपको पढ़ाई खुद को ही करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन खुद को ही करना पड़ेगा, रिवीजन के नोट्स खुद को बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे और कोई भी नहीं आएगा, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कर रहा हूँ कि कोर्स को ज्वाइन करते ही आपकी परसेंटेज बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक्शन लेने के इच्छुक हैं कि हाँ मैं एक्शन ले सकता हूं और मैं अच्छी परसेंटेज बना सकता हूं, आपके अंदर अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने का पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि हाँ मैं अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकता हूं या फिर और इनको इंक्रीज कर सकता हूं, तो एक्शन लीजिए, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कीजिए। क्योंकि एक सीधी सी बात कि 12th में आपकी जो परसेंटेज है ये आपकी लाइफ टाइम तक शादी हो जाएगी, बच्चे हैं, उसके बाद नाती पोती कुछ भी हो जाएंगे, फिर भी आपके सब याद करेंगे कि मेरे दादाजी की, मेरे परदादा की या दादी जी की, परदादी की मेरी 12th में परसेंटेज इंक्रीज इतनी थी। तो इस 1 महीने में आप जो एक्शन लेते हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं, जितनी मेहनत लगा के, जी जान लगा के आप अपनी 12th की परसेंटेज को हायर सिक्योर कर लेते हैं, वही परसेंटेज आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आगे चल के आपकी कंपटीशन के एग्जाम आने वाली है, कंपटीशन की लाइफ आने वाली है। आपको आगे चल के जेट के एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर आपके नीट, ट्रिपल अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो ठीक है। इसके अलावा आप बीएससी जो भी डिग्री करोगे, डिग्री के बाद में फिर आप करोगे, तो जो आपकी 12th की परसेंटेज है ये हर जगह मायने रखती है। ये हम सबको किसी को पता नहीं है, 12th वाले की बात कर रहा हूं मैं, मुझे तो है। 12th में जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है, पास ही तो होना है ना यार, हो जाएंगे पास, यूं सोचते हैं। नहीं भाई, आपके अगर 75, मैं आपको 85 का टारगेट क्यों दिया है, क्योंकि 75 से अबाव अगर आपकी परसेंटेज 12th में है तो आपको इसके आगे चल के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपका स्कोर कार्ड बनता है।
अगर नॉर्मल जॉब आप करोगे तो वहां पे आपकी सिर्फ परसेंटेज पूछेंगे, खत्म बात कि हाँ भाई कितनी परसेंटेज, मेरी इतनी परसेंटेज। अगर आप हाई अथॉरिटी की जॉब ज्वाइन करोगे, आपको हाई ऑफिसर लाइन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपका जब इंटरव्यू होता है तो वहां पे आपका स्कोर कार्ड बनता है। आप अपने कोई परिवार में कोई बड़े हैं या आपके सर हैं, उनसे पूछना ये बात। क्योंकि जब मैंने एसएसबी का इंटरव्यू दिया था, एसएसबी इंटरव्यू होता है जो इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, उसमें मैं हुआ। तो जब इंटरव्यू में फाइनल पहुंचे तो वहां पे हमारा स्कोर कार्ड चेक किया जाता है, और उस स्कोर कार्ड में आप यकीन नहीं करोगे 8th क्लास की परसेंटेज भी पूछी जाती है। और सिर्फ पूछी ही नहीं जाती, उनको देखा जाता है, प्लस उनके नंबर भी देखे जाते हैं कि आपके साइंस में कितने थे, सोशल साइंस में कितने थे, आपके किस सब्जेक्ट में कितने थे। मेरे 12th में जो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके 12th में, तो उन सब्जेक्टों में कितने नंबर हैं, किसमें कम है, तो क्यों नंबर कम है। तो आप जब कोई हाई ऑफिसर लाइन में अगर आप जाना चाहोगे, है ना, उसमें एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद में फौज के अंदर, आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। मेरे पास एनसीसी थी, तो उसके बेस पे हमने ये ज्वाइन किया, मेरा इंटरेस्ट आर्मी में इसलिए तब जाके मुझे ये चीजें पता चली। तो वो चीजें मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, और आपके पास तो मौका है उस चीज का। अभी आपके पास 1 महीना है, आप जितना हो सकता है अपने आप को झोंक दो, जितनी जी जान लगा सकते हो उतनी जी जान लगा दो। 1 महीने ढंग से खींच के तैयारी कर लो अच्छे से, आपकी 12th की परसेंटेज जितनी हो सकता है बना लो। ये जिंदगी भर के लिए रिकॉर्ड बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी, सीधी सी बात है। आप मरोगे तब तक ये काम आएंगी परसेंटेज कि भाई मेरी 12th में इतनी परसेंटेज थी। ये बाद में चेंज नहीं होगी। जो एक बार जितना भी आपकी परसेंटेज है 85.40 हो गया तो 85.40 ही रहेगा। मरोगे, आपके दादा परदादा जो भी आपके बच्चे याद करेंगे उतनी ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। अभी हम उस जोन में हैं, आपके हाथ में है ये कि आप उन परसेंटेज को कितना बनाना चाहते हो, तो आप उनको बनाइए, जितना हो सकता है उसको इंक्रीज कीजिए। जहां 100% देने की जरूरत है वहां पे आप अपना 200% दो 200%, लेकिन अपना पूरा सब कुछ उसमें लगा दो, अपने टारगेट में लगा दो, और परसेंटेज को हाईएस्ट से हाईएस्ट लेकर जाओ। ये पॉसिबल हो सकेगा वो सिर्फ इस वजह से कि आप अपने टारगेट को डिसाइड करो, मेरा ये लक्ष्य है, ये टारगेट है, और इसके लिए मुझे ये मेहनत करनी है। डायरेक्शन फिक्स करके उसमें अपने आप को झोंक दो, परसेंटेज डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होंगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आपकी इस बार 12th में अच्छी परसेंटेज बने। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आपकी जब तक 12th के एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक, कि आपकी इस बार इस सेशन की मैं अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना के दूं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करो, और श्री गोविंदम क्लासेज के अंदर जो लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या ये अभी 12th का कोर्स चल रहा है, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप इस कोर्स को अभी भी लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि 499 में 499 रुपए में पूरा 12th का कोर्स हम आपको दे रहे हैं, साथ में मॉडल पेपर भी आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।